हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कैफ़े। आई होप आप सब लोग हैप्पी और हेल्दी होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू मेक मैथ्स नोट्स। यार बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है कि मैथ्स नोट्स बनाते भी हैं। हमें लगा कि मैथ्स नोट्स नहीं बनाते हैं। उन्हें तो बस यही लगता है कि साइंस और सोशल का ही नोट्स बनता है, मैथ्स के तो नोट्स बनते ही नहीं हैं। तो अगर आप क्लास 8 में हो तो ये वीडियो आपके लिए है। और प्लीज़ आपके पास जितना भी टाइम बचा हुआ है, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, जितना भी टाइम आपके पास बचा हुआ है तब से ही शुरू कर दो। ठीक है, तब से ही मैथ्स का नोट्स बनाना शुरू कर दो। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लास्ट मिनट पे रिवीजन करना मैथ्स के नोट्स से बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे जैसे आप बड़े क्लास में जाओगे आपको पता चलेगा मैथ्स नोट्स की इम्पोर्टेंस यार। ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। मैंने एक वीडियो डाली थी हाउ टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन योर मैथ्स एग्ज़ाम। ठीक है, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो जाके देख लेना, क्योंकि उसी वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया है मैथ्स नोट्स के बारे में, और अब मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, सो प्लीज़ जाकर एक बार चेक कर लेना। ठीक है, मैं कमेंट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। ठीक है, तो चलो यार स्टार्ट करते हैं मैथ्स नोट्स कैसे बनाएं। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आप कैसे मैथ्स नोट्स बना सकते हो और मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। यार मैथ्स में अच्छा स्कोर करना है तो मैथ्स नोट्स आज से ही बनाना शुरू कर दो। ठीक है, तो सबसे पहला टिप यही है कि आप एक पतली सी नोटबुक खरीद लो। ठीक है, आप एक पतली सी नोटबुक खरीद लो नोट्स बनाने के लिए। देखो यार, अगर आप स्कूल की एक नोट्स कॉपी बनी रखी है, ठीक है, या फिर सिर्फ प्रैक्टिस कॉपी है, कोई बात नहीं, आप एक खुद के लिए एक नोट्स कॉपी बना लो। ठीक है, और नोट्स कॉपी बहुत पतली भी नहीं होनी चाहिए, बहुत मोटी भी नहीं होनी चाहिए। देखो यार, एक चैप्टर के लिए एटलीस्ट 5 से 6 पेज जोड़ लो। ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर लो जितने चैप्टर्स हैं, फिर उतने पेज की आपको नोटबुक ले लेनी है। ठीक है, उससे एक्स्ट्रा हो गया तो कोई बात नहीं। ठीक है, क्योंकि फिर बाद में हम प्रैक्टिस कर लेंगे उस पर। ओके, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको नोटबुक क्यों बनाना है। देखो यार, जो बड़े बच्चे होते हैं, ठीक है, जब आप 9, 10, 11, 12 में जाओगे ना, तो बच्चे पेपर पे नोट्स बनाते हैं। ठीक है, वो तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत फैसिनेटिंग लगता है कि ओहो पेपर पे नोट्स हाईलाइट कर रहे हैं, बना रहे हैं, वो सब बहुत अच्छी बात है। बट इसका एक डिसएडवांटेजेस ये है कि जब आप एग्ज़ाम में रिवाइज करने जाते हो और जब एग्ज़ाम में आप ये पेपर ढूंढते हो ना, तो वो नहीं मिलता है, पेपर खो जाता है। ठीक है, तो ये तो बहुत सारे बच्चों ने बताया है। ठीक है, और जब मैं अपने क्लास में थी तब मैं भी पेपर पे नोट्स बनाती थी, और एग्ज़ाम के टाइम में हमेशा वो नोट्स गायब हो जाते थे। ठीक है, पता नहीं कैसे गायब हो जाते थे, पता नहीं मैं कौन सी नोटबुक के अंदर रख देती थी जो एग्ज़ाम के टाइम नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए आप एक सेपरेट नोटबुक बनाओ। ठीक है, उस फर्स्ट पेज पे लिख दो मैथ्स नोट्स, और उसके बाद आप नोट्स बनाना शुरू करो जैसे मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो आपने नोट्स के लिए नोटबुक ले ली, वेरी गुड। अब क्या करना है दोस्तों, अब एक्चुअली में नोट्स मेकिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे दीदी, बता दो फटाफट से। चलो बताती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, ये आपके बुक में ही है। ठीक है, इसी को मैं बताऊँगी कि इस चैप्टर का अगर मैं नोट्स बना रही होती तो मैं कैसे बनाती। ठीक है, सेम आपको हर चैप्टर के लिए यही कॉन्सेप्ट और यही टिप्स फॉलो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर मैं नोट्स बनाती तो सबसे फर्स्ट पेज पे मैं लिखती कंपेयरिंग क्वांटिटी। ठीक है, बड़ा सा लिखती स्केच पेन से या फिर ब्लैक पेन से, लेकिन थोड़ा बोल्ड में लिखती। अब ये बोल्ड में लिखने का मतलब क्यों लिखना है दीदी, बोल्ड में क्यों लिखना है, छोटा लिख सकते हैं। छोटा नहीं लिखना है, बोल्ड में लिखना है, ताकि पता चले कि हाँ यहाँ से ये चैप्टर शुरू हो रहा है। ठीक है, गर्ल्स ऐसे ही डेकोरेट नहीं करती हैं। ठीक, अब तुम्हें मैं डेकोरेट करने के लिए नहीं बोल रही हूँ कि ले आओ 4-5 ग्लिटर पेन और स्केच पेन और तुम बैठ कर डेकोरेट कर रहे हो, नहीं। बस मैं बोल रही हूँ कि जो टॉपिक है आपका उसको थोड़ा ब्लैक पेन से थोड़ा बड़ा साइज़ में लिखना। ठीक है, कैपिटल साइज़ में, ताकि वो आपको अच्छे से दिख जाए कि अरे यार ये चैप्टर का हम नोट्स है। ठीक है, सेकेंड स्टेप ये है कि आपको एनसीईआरटी की बुक लेनी है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ वाला जो चैप्टर है उसे खोलना है। उसके बाद फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज आपको देखना है कि जो बोल्ड पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जो बोल्ड वर्ड्स लिखे हुए हैं, वो क्या क्या हैं। ठीक है, जैसे डिस्काउंट होगा, ठीक है,
और सीपी होगा, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, ये सब अगर आपको पता है वेरी गुड। अगर आपको नहीं पता है तो आपको लिखना है कि डिस्काउंट का मतलब ये होता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश लिखना है। आपको आपके पास आप जो भी लैंग्वेज बोलते हो, हिंदी बोलते हो, मराठी बोलते हो, गुजराती बोलते हो, जो भी लैंग्वेज बोलते हो आप, ठीक है, जो भी आपकी मदर टंग है उसमें लिख दो डिस्काउंट का मतलब ये होता है। हिंदी में ही लिख दो यार, जो समझ में आ रहा है उस लैंग्वेज में लिखो। ये ज़रूरी नहीं है कि हमें इंग्लिश ही लिखना है या फिर हमें जो बुक की रटी रटाई लैंग्वेज है उसी को लिखना है, नहीं लिखना है वो लैंग्वेज, ठीक। तो सबसे पहले मान लो मुझे डिस्काउंट का डेफिनेशन नहीं पता या फिर मुझे नहीं पता डिस्काउंट क्या होता है, पर क्योंकि मुझे पता है कि मैथ्स में कभी डिस्काउंट की डेफिनेशन नहीं पूछेगा। आपने कभी देखा है क्या कि 1 मार्क्स में डिस्काउंट की डेफिनेशन पूछ रहे हैं? नहीं पूछेंगे वो। बहुत ही रेयर केस होता है कि जिसमें वो डिस्काउंट की डेफिनेशन पूछ सकते हैं। तो जो भी वर्ड समझ में नहीं आते हैं उन्हें फटाफट से लिख देना है, ठीक। और जैसे चाहो वैसे लिखो, बस हाँ एक बात मेरी हमेशा याद रखना, डिज़ाइन डेकोरेशन मत करने लग जाना कि अरे अरे जैसे चाहो वैसे लिखो, इसका मतलब मैं कुछ भी लिख देता हूँ। नहीं, मतलब वैसे लिखो जो से तुम खुद समझ जाओ। अब ऐसा ना हो कि तुमने कोई और ही लैंग्वेज यूज़ कर दी, हाँ क्योंकि मुझे तो ये लैंग्वेज आती है, चलो चलो इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ, और तुमने उस लैंग्वेज को यूज़ कर ली और फिर क्या एग्ज़ाम के टाइम तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा हो, फिर तो तुम्हारा पूरी मेहनत वेस्ट चली जाएगी, ठीक है। नोट्स खुद के लिए बनाओ, खुद समझने के लिए बनाओ और खुद के अच्छे मार्क्स के लिए बनाओ, ठीक है। तो जो भी तुम्हें वर्ड्स नहीं आ रहा तुमने लिख दिया, ठीक है। सेकेंड स्टेप, जो भी उसके अंदर फॉर्मूला है, जैसे डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है ये तुम मुझे कमेंट करके बता रहे हो, ठीक है, क्योंकि तुमने पढ़ रखा होगा। और अगर नहीं पढ़ रखा है तो गूगल पे सर्च करो, जहाँ पे भी सर्च करना है करो, लेकिन कमेंट करके बताओ ताकि तुम्हारे दिमाग में रहे यार डिस्काउंट का फॉर्मूला, ठीक है। डिस्काउंट के कितने सारे फॉर्मूलेज हैं, ठीक है, उन्हें लिखो। सीपी का क्या फॉर्मूला है उसे लिखो, ठीक है। तो जितने भी फॉर्मूलेज हैं तुम्हें वो सब लिखना है, ठीक है। तो पहले में जितने भी हार्ड वर्ड्स थे वो तुमने लिख दिया, सेकंड में जितने भी डिस्काउंट और जो भी तुम्हारा फॉर्मूला था वो तुमने लिख दिया, ठीक है, क्लियर। अब तीसरी टिप क्या है? तीसरी टिप ये है मिस्टेक, ठीक है। अब मान लो तुमने एक्सरसाइज 7.2 उठाया और उसे करना शुरू किया, ठीक है, बहुत जोश है तुम्हारे अंदर, भाई चलो चलो आज तो 7.2 कर देता हूँ, ठीक है, वीडियो देख चुका हूँ अब सॉल्व करूँगा, ठीक। पहली वाली वीडियो 100 आउट ऑफ 100 वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लेना, सब कुछ बताया कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना, ठीक है, तो फटाफट जाके देख लेना, ठीक है। तो मान लो तुमने 7.2 उठाया, ठीक है, तुम करने बैठे, पहला क्वेश्चन किया हो गया, वेरी गुड, दूसरा किया वो भी हो गया, तीसरे में तुम अटक गए, ठीक, चौथे में भी तुम अटक गए और पांचवा भी तुमने कर लिया, ठीक है। 2 क्वेश्चन तुमसे गलत हो गई, तो अब क्या करोगे? अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सोचना है कि यार भाई क्या गलती कर दिया मैंने इसमें, इसमें कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट था जो मुझे नहीं आया, ठीक है, इसमें क्या गलती कर दिया, क्या इसमें मैंने फॉर्मूला गलत लगाया या फिर मैंने कैलकुलेशन गड़बड़ कर दी या फिर ये क्वेश्चन समझने में मैंने गलती कर दी, ठीक है। तो गलतियाँ बहुत तरह की होती हैं, ठीक है, मैथ्स में तो 1000 तरह की गलती कर सकते हो आप, ठीक है, 1000 बार नए आंसर ला सकते हो। तो तुम क्या करोगे, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का नोट्स बना दिया तुमने आधा, उसके फिर लिखोगे एक्सरसाइज 7.2 और फिर लिखोगे मिस्टेक, फिर क्वेश्चन नंबर 3 डालोगे और लिखना नहीं है, बस क्वेश्चन नंबर 3 लिखना है, ठीक है, उसके नीचे लिखना है मिस्टेक। और फिर मान लो तुमने कैलकुलेशन गड़बड़ कर दी, तो वहाँ पे तुम कैलकुलेशन क्या तुमने गलत किया है, ठीक है, वो और क्या तुमने सही किया है। अब मुझे पता है कि आधे बच्चों का दिमाग हिल गया होगा कि दीदी इतनी मेहनत कौन करेगा यार, 100 में से 100 लाना है ना या फिर पास होना है ना, तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो तुमने जो भी तुमने मिस्टेक किया, तुमने जो मिस्टेक किया वो लिख दिया और जो तुमने सही था वो लिख दिया, ठीक है। यार मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जो तुमने घर पे बैठकर क्वेश्चन सॉल्व किया और उसका आंसर आ गया बिना चीटिंग किए, ठीक है, तो वो एग्ज़ाम में भी आ जाएगा, लेकिन जो गलत हो गया है ना वो एग्ज़ाम में भी गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमें सिर्फ गलत वाले क्वेश्चन पे फोकस करना है, वो वीडियो देख लेना, सब कुछ बताया है, ठीक है। तो नोट्स पे तुमने ये लिख दिया तुमने जो गलती की, नेक्स्ट टाइम क्या करोगे जब तुम ये चैप्टर रिवाइज करने जाओगे, ठीक है, अब ये लास्ट स्टेप है रिवीजन। अब बताती हूँ रिवीजन कैसे करना है। देखो यार रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर तुम चैप्टर 9 पर हो तो तुम्हें चैप्टर 7 का रिवीजन करना है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी एक्सरसाइज दोबारा सॉल्व करनी है, ना बाबा ना, इतना नहीं करना है, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको नोट्स वाली जो नोटबुक बनाई है आपने वो आपको उठानी है, ठीक है।
उसके बाद क्या करना है, आपको बुलेट पॉइंट पढ़ना है, ठीक है। डिफ़िकल्ट वर्ड्स पढ़ने हैं, जो आपने डिस्काउंट का डेफिनेशन, वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है वो लिख दिया है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, वो सब आपने जो भी लिखा है वो उसको एक बार आपने पढ़ लिया, ताकि आपके दिमाग में चला गया कि हाँ भाई सिंपल इंटरेस्ट ये होता है और डिस्काउंट ये होता है, ये सब पता चल गया, ठीक। सेकंड क्या है, सेकंड है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला को रिवाइज कर लो अच्छे से, ठीक है। फॉर्मूला को भी अच्छे से लिखना है कि पी फॉर प्रिंसिपल होता है, ठीक है, आर फॉर रेट होता है, तो उसे भी अच्छे से लिखना है और फॉर्मूला को अच्छे से रिवाइज कर लेना है कि डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। सारा फॉर्मूला को अच्छे से रिवाइज कर लिया, ठीक। अब क्या करना है, थर्ड क्या बताया था, मिस्टेक वाला पॉइंट बताया था, है ना। तो फिर अब देखना है कि आपने क्या क्या मिस्टेक की है, तो उसे रिवाइज कर लेना है कि यार ये जो गलती है मैंने कैलकुलेशन में गलती की है। तो अब क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 पर वापस आना है और फिर उसका सिर्फ कैलकुलेशन वाला कर लेना है, क्योंकि कैलकुलेशन वाला ही तो नहीं आ रहा है आपको, है ना। तो आपको कैलकुलेशन वाला कर लेना है, ठीक। और ऐसे करके आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, पूरा सब्जेक्ट मैथ्स रिवीजन हो जाएगी। मैथ्स का नोट्स बन चुका है, मुबारक हो आप सभी को, ठीक है। और प्लीज़ कमेंट करके बताना कि क्या ये नोट्स एक्चुअली में आपको हेल्पफुल लगा, ये सारे टिप्स और ट्रिक्स, ठीक है। और अगर आप बना रहे हो तो ये भी बता देना यार कि दीदी मैं नोट्स बना रहा हूँ, मैं थोड़ी खुश हो जाऊँगी बस, बाकी और कुछ नहीं, ठीक। और